हेलो एवरीवन, भागड़ुआ एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सूरतगढ़ में आप सभी का स्वागत है। हाल ही के अंदर भूकंप की घटना देखने को मिली है 21 मार्च 2023 को। आज हम पूरी डिटेल के साथ आपके साथ बात करेंगे। 4 या 5 मिनट का ये वीडियो होगा कि भूकंप क्यों आता है और ये भूकंप कहाँ आया, भारत में इसका क्या असर है, कहाँ कहाँ कितनी ट्रेजेडी हुई है, इस सभी मुद्दों के साथ आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। तो एक बार सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें और पूरी डिटेल के साथ कम टाइम में आप इसको समझने की कोशिश करें। तो 21 मार्च 2023 की रात 10:17 पर यह भूकंप आया था। भूकंप का केंद्र और गहराई इस बार क्या रही है, तो भारत के नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल 6.6 था। ये कितनी तीव्रता का था? 6.6 का। हाल का यूएसए जियोलॉजिकल सर्वे ने इसकी तीव्रता 6.5 रिएक्टर स्केल बताई है। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान के हिंदू कुश पहाड़ों के नीचे था। ये जगह यूरेशियन और भारतीय टेक्टोनिक प्लेटों के जंक्शन के पास स्थित है। भूकंप जमीन से 156 किलोमीटर की गहराई पर आया और इसकी वजह से पाकिस्तान, चीन, भारत के उत्तरी हिस्से में भूकंप के झटके महसूस हुए। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश में लोगों ने भूकंप को महसूस किया। भूकंप का यह स्तर खतरनाक है क्योंकि इससे कम 6.1 रिएक्टर स्केल भूकंप की वजह से अफगानिस्तान में जून 2022 में 1000 लोग मारे गए थे। जून के अंदर अफगानिस्तान में आया था जिसमें 1000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। इतनी दूर तक भूकंप का असर क्यों? आखिरकार अफगानिस्तान से इतना इसका प्रसार क्यों हुआ? भूकंप का असर उसके केंद्र से 1500 से ज्यादा किलोमीटर तक महसूस किया गया है। दरअसल भूकंप धरती की जितनी ज्यादा गहराई में आएगा उतनी ही दूर तक उसका असर होता है। क्योंकि अफगानिस्तान के हिंदुकुश पहाड़ी के नीचे समुद्र तल से 156 किलोमीटर नीचे भूकंप आया है, इसलिए इसका असर दूर तक देखा गया है। 2022 में अफगानिस्तान में भूकंप से मारे गए थे 1000 से ज्यादा लोग। अफगानिस्तान में 22 जून 2022 को सुबह 6.1 तीव्रता का भूकंप भी आया था। इसकी वजह से 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। उस वक्त भूकंप का केंद्र राजधानी काबुल के दक्षिण में खोस्त शहर से 40 किलोमीटर दूर था। उस वक्त भूकंप को केंद्र से 500 किलोमीटर दूर तक महसूस किया गया था, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा इसका प्रसार हुआ है जो 21 मार्च 2023 10:17 पर शाम को आया है। भूकंप क्यों आता है? पृथ्वी के नीचे कई टेक्टोनिक प्लेटें होती है और ये पिघली हुई लावा पर टिकी होती है। ये प्लेट हिलती रहती है और प्लेटें जहां पर ज्यादा टकराती है उसे फॉल्ट लाइन कहते हैं। प्लेट्स के कई बार टकराने पर प्लेट्स के कोने मुड़ते हैं और प्लेट्स पर ज्यादा दबाव बढ़ने से ये प्लेट टूटने लगती है। फिर इसके बाद नीचे की ऊर्जा बाहर आने का रास्ता खोजती है और ज्यादा डिस्टर्बेंस होने के बाद भूकंप आता है। पृथ्वी पर हर साल लगभग 5 लाख भूकंप आते हैं, करीब 1 लाख ही महसूस हो पाते हैं। इनमें से करीब 100 भूकंप ही बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। हिमालय क्षेत्र भूकंप के लिहाज से खतरनाक। हिमालय का निर्माण 5.5 करोड़ साल पहले इंडियन प्लेट के यूरेशियन प्लेट से टकराने से हुआ था। आज भी इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट को धक्का दे रही है। इस वजह से पूरे हिमालय क्षेत्र में भूकंप का गंभीर खतरा रहता है। सबसे विनाशकारी भूकंप 1960 में चिली में आया था। इसकी तीव्रता 9.6 रिएक्टर थी। इसमें करीब 6000 लोगों की मौत हो गई थी। और 26 दिसंबर 2004 को इंडोनेशिया में भूकंप से हिंद महासागर में सुनामी आ गई थी और इसमें करीब 2.30 लाख लोग मारे गए थे। हाल के विनाशकारी भूकंप तुर्की में 6 फरवरी 2023 को रिएक्टर स्केल पर 7.8 तीव्रता का विनाशकारी भूकंप आया फरवरी में। इसका केंद्र तुर्की का गेजेटियर शहर था। भूकंप की वजह से 50,000 से ज्यादा लोग यहाँ मौत हो गई थी। भूकंप के बारे में पहले ही कैसे जाना जा सकता है? भूकंप सबसे आम प्राकृतिक खतरा बना हुआ है जिसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। इस प्रकार कोई पूर्व चेतावनी
प्रणाली विकसित करना मुश्किल है। सैद्धांतिक रूप से भूकंप की उत्पत्ति के समय पृथ्वी की सतह तक पहुंचने के समय के बीच कुछ सेकंड का लीड टाइम देना संभव है। भूकंपीय तरंगें प्रकाश की गति से काफी धीमी गति से यात्रा करती है, 5 से 13 प्रति सेकंड के बीच। इसलिए यदि भूकंप के शुरू होते ही उसका पता चला जाता है तो उसके जमीन पर पहुंचने से कुछ सेकंड पहले ही उसके बारे में सूचना संबंधित हो सकती है। भूकंप की कितनी स्पीड पर कितना असर होता है, तो यहाँ आप देख सकते हैं अगर भूकंप की तीव्रता 0 से 1.9 है तो सिर्फ सिस्मोग्राफ से ही पता चलता है, और अगर भूकंप की तीव्रता 2 से 2.9 तक है तो हल्का कंपन होता है, और अगर भूकंप 3 से 3.9 है तो कोई ट्रक आपके नजदीक से गुजर जाए ऐसा असर होता है, और अगर इसकी तीव्रता 4 से 4.9 के बीच है तो खिड़कियां टूट सकती है, दीवारों पर टंगी फ्रेम गिर सकती है। अगर इसकी तीव्रता 5 से 5.9 के बीच है तो फर्नीचर जैसा भारी सामान तक हिल सकता है, और अगर इसकी तीव्रता 6 से 6.9 के बीच है तो इमारतों की नींव दरक सकती है, ऊपरी मंजिलों को नुकसान हो सकता है, और अगर इसकी तीव्रता 7 से 7.9 के बीच है तो इमारतें गिर जाती है, जमीन के अंदर पाइप फट जाती है, और अगर इसकी तीव्रता 8 से 8.9 के बीच है तो इमारतों सहित बड़े पुल भी गिर जाते हैं, और अगर उसकी 9 से ज़्यादा है तो पूरी तबाही। कोई मैदान में खड़ा हो तो उसे धरती लहराती हुई दिखेगी, समंदर नज़दीक हो तो सुनामी का खतरा होता है। भारत का सबसे विनाशकारी भूकंप, तो भारत में सबसे विनाशकारी भूकंप 15 जनवरी 1934 को बिहार में आया था। उसकी तीव्रता 8.1 थी और इसमें करीब 30,000 लोग मारे गए थे। तो ये था दोस्तों आज जो कल की रात को घटना घटित हुई थी 21 मार्च को 10:17 पर भूकंप के झटके महसूस हुए राजस्थान के साथ साथ पूरे भारत के अंदर, जो जिसका केंद्र जो है अफगानिस्तान था, हमारा पड़ोसी देश। तो इसमें पूरी डिटेल के साथ मैंने आपको कम टाइम पीरियड में बताया कि भूकंप कैसे आता है और भारत में सबसे विनाशकारी भूकंप कब आया था और इससे कितनी ट्रेजेडी हुई है, और आसपास के जितने भी भूकंप के फरवरी 2023 से लेकर जितने भी डाटा थे मैंने आपके साथ शेयर किए। तो वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करें। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।